जो मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहती हूँ, उसको सोनबाला आप जी, रिकॉर्ड कीजिएगा। आपने रिकॉर्ड के लिए कहा है, ठीक है, हमने रिकॉर्ड में लगा दिया। हाँ जी, क्योंकि ये सारे जनता के सबके बीच में जाना चाहिए, ये जो मेरी रिकॉर्डिंग है सबके बीच में, क्योंकि इसमें आप तो जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ लोग जिनका आप अनुभव बताते हैं, उसमें से कुछ लोग छल कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको अपना अनुभव खुद का बताना चाहती हूँ। जी 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 जी, सोनबाला जी, देखिए, एक लहरी जी हैं, लहरी शरण जी, होशंगाबाद। हाँ, लहरी शरण जी औरंगाबाद के, होशंगाबाद जी, होशंगाबाद के एमपी के हैं। जी जी जी। तो मेरी उनसे मैंने आपके फोन से उनसे कुछ बात की थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनसे फिर बात की। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे अकाउंट में 1100 रुपये डालिए, क्योंकि आपने तो 500 रुपये बताए हुए थे। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, 1100 रुपये कह रहे हैं, कुछ फल फूल में लग जाएंगे, कुछ पूजा में लग जाएंगे, कुछ उनको हो जाएंगे, चलो 1100 में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको किया, और उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने बात की और मेरे को बोला कि अब आपको लाभ हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दोबारा उनको फोन किया, तो जो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरी भैरवी बनो, तुम भैरवी बनो। अब ये भैरवी का मतलब जितने भी एस्ट्रोलॉजर या जो लोग हैं वो जानते हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, भैरवी का मतलब होता है पति पत्नी बनना, मतलब। और उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेरी भैरवी बनोगी, मेरी भैरवी बनोगी तो आपको बहुत जल्दी फर्क हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ क्रिया करने के लिए बोला, जो कि मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब बात शालीन बात नहीं थी, बहुत शालीन, मतलब ऐसी बात है कि जो मैं बोल नहीं सकती। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम जो आपको बोलने के लिए उन्होंने नहीं मेरे को क्रिया करने के लिए बोला, उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला उस क्रिया से आपको क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा मुझे कुछ भी फर्क पड़ रहा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ध्यान लगाओ उधर और उस क्रिया को करो। तो मैंने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं तो बोला कि आपको उन्होंने ऐसालीन बात बोल करके भी वो क्रिया के लिए बातें कर दिया एक तरह से। हाँ, मतलब मुझे बार-बार बोला, 2 बार बोला क्रिया करो क्रिया करो, मगर मेरे पास, मतलब मैं उनको कुछ बोल नहीं सकी। तो क्योंकि मैं तो उनको एक अपने से बड़ा बुजुर्ग और जैसे मैं मानती थी। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला अच्छा, जब भी तुम्हारा मन किया करे तो तुम इस क्रिया को किया करो और मुझे याद करके किया करो, ठीक है। और मैं आपसे दूर हूँ, आप मेरे से दूर हो, लेकिन आप ये क्रिया करोगे तो मैं आपके पास, समझ लो मैं आपके पास हूँ जब वो क्रिया करोगे, और वो क्रिया करने के लिए आपका मन ललायत करेगा। तो मेरे को मतलब बात करते हुए भी शर्म आ रही थी। मैंने बोला अच्छा 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 अच्छा। फिर मैंने उनको फोन करके बोला कि आपने मुझे भैरवी क्यों बोला, आपने मुझे भैरवी क्यों बोला। अच्छा, आप इसका मतलब समझते हैं? मैं कहा आप इसका मतलब समझते हो? तो मुझे कह रहे कि अगर आप इस जन्म भैरवी नहीं बनोगी तो अगले जन्म तो बनोगी भैरवी। मतलब ये भी कोई वो कह रहे कि अगर तुम इस जन्म नहीं भैरवी बनोगी तो अगले जन्म तो तुम्हें भैरवी बनना ही पड़ेगा। गजब बात है, ये पहली बार सुन रहा हूँ सोनबाला जी, और आज तक ऐसा कोई आया नहीं है। लेकिन आप ज्योतिष की अनुभवी हैं, आपसे हमारा परिचय भी है, प्रबुद्ध हैं। अच्छा आपसे सुन रहा हूँ तो बड़ी वो अजीब गलानी महसूस हो रही है। आप 500 रुपए कह रहे हो, एक बात सुनो जी, वो इतने लेते हैं, लेकिन आप जन कल्याण के लिए लोगों में वीडियो डालते हो कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छे हैं, तो लोग तभी तो बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों के, सोनबाला जी, लोगों के अनुभव भी आए हैं कि भाई शुरुआत में तो लोगों के अनुभव भी आए कि भाई रुपए भी नहीं मांगते, जो दे देते हैं ले लेते हैं, कई बार गरीब के लेते भी नहीं हैं, और काम भी हुआ है। और एक बाहर की लेडीज ने भी उनको विशेष गिफ्ट दिया। और आपको मैं बता दूं, आपको भी ताज्जुब होगा कि जब लोग अनुभव मुझे उनके नहीं देते थे तो वो कहते थे कि काल भैरव जी आपको भी कमाई करवाना चाहते हैं, मैं लोगों से कहता हूँ। और उन्होंने मुझे भी 1100 और 2100 रुपए मुझे भी भेजे हैं,
कि भी ये कालभैरव जी आपको भी कमाई करवाना चाहते हैं, और लोगों से फिर मुझे मिल गए हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई जो माध्यम है उनको भी आपको समझना चाहिए। फिर उनको कोई कुवैत की है या कहीं दुबई की है, विदेश की एक महिला ने शायद 21 रुपए मेरी आज बात हुई है उनसे जी। वो कह रही मैं इंडिया आऊंगी, मेरा पति कह रहा है इनको घुमाएंगे हम, पूरे इंडिया घुमाएंगे हम इनको, वो मुझे घुमाएगी। अच्छा, मैं चुप हो गई। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे 2 दिन अपने ऐसे अनुभव बताए कि मैं अभी होशंगाबाद जा रहा हूँ, किसी अमेरिका वाले ने मेरे को 10,000 रुपए भेजे हैं, मतलब 7,000, 8,000, 8,500 रुपए ऐसे भेजे हैं, डॉलर के हिसाब से भेजे होंगे। और बोले कि कोई दिल्ली की महिला है, उसका मैंने पितृपक्ष में काम किया था, उसने 10,000 और 5,000 रुपए मुझे दिए। मतलब तो मैं सुन के हैरान हो गई। तो मुझे कहने लगे आपने तो अभी तक सिर्फ 1,100 रुपए ही डाले हैं, वो तो आपने पहले के लिए डाले ही नहीं। तो मैंने कहा मतलब, तो कह रहे मैं कल सवारी पे आऊंगा, कल है सैटरडे, सवारी पे आऊंगा और तब मैं आपसे बात करूंगा, आपको भैरवी बनना है या नहीं बनना, तो मैं कल आपकी एप्लीकेशन लगाऊंगा। तो मैंने कहा इसका मतलब भैरवी बनोगे तो मैं ठीक रहूंगी, और भैरवी ना बनी तो कहते फिर जाने शिव जी और जाने आप, तो वो तो फिर जो करना होगा उन्होंने करना होगा शिव जी ने। लेकिन मैंने तो आपको भैरवी इसलिए बनाया था कि मैं कवच बन के आपकी रक्षा कर सकूं। वाह वाह, क्या बात है। अब आप बताओ, मैं इनकी भैरवी बन जाऊं? मैं इनकी भैरवी बन जाऊं? जी नहीं सोनबाला जी, बिल्कुल हम ये बिल्कुल ये नहीं कहेंगे, हम उतना नहीं जानते, लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग है और मुझे आपकी रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए। आप अपने आप में बोल रही हैं, प्रबुद्ध हैं, आपकी बात ही पर्याप्त है। देखिए सोनबाला जी, दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जो पंडोकर सरकार के गुरुजी हैं उनसे मैंने अपने बेटे की शादी के लिए पूछा था, तो उन्होंने 2023 में बोला है, और बोला तुम्हारा समधी का नाम रमेश होगा। तो मुझे तो आप बताओ, मेरे लड़के का नाम दीपक है और मैं इसी साथ शादी करना चाहता हूँ। वो 27 साल का हो गया है, और देख के मुझे कुंडली से बताओ, क्योंकि आप आचार्य का ज्योतिष का काम करती हो, और मुझे महाकाल से ये प्रेरणा मिली है कि आपका ज्योतिष का काम और आपकी जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल 100% सही होती है। और आप ना मेरे लड़के का नाम लिख लो दीपक, और ये मुझे बताओ कि शादी कब होगी। उन्होंने तो 2023 बोला, मैं इसी साल करके दिखाऊंगा शादी, जो मतलब शादी मेरे बेटे की होगी इसी साल होगी। और देखा भी रमेश जी मेरे बंदी होते हैं, आप भाई उनको जब इतना विश्वास है तब फिर वो करके दिखाए ना, वो तो कोई बात ही नहीं है, उसके लिए अपन बात नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आपसे कुछ पूछ भी लिया ज्योतिष का तो भी कोई आपत्तिजनक नहीं है, हम उसको भी स्वीकार करते हैं, पूछा जा सकता है। एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र से पूछ सकता है, लेकिन इस तरह की जो उन्होंने बात की है वो वाकई में सोचनीय, विचारणीय है, क्योंकि महिलाएं उनसे बात करती है और उन्हें बड़े बुजुर्ग के रूप में समझती हैं, पिता के रूप में समझती हैं। और अगर उनकी बात, अगर आप जैसे बोल रहे हैं अशालीन हो रही है, तो फिर उन महिलाओं के लिए भी स्थिति बड़ी विकट हो सकती है। इसलिए सोनबाला जी, दूसरा इन्होंने मेरे को बोला आप उनको जानते हो बेंगलुरु वाले ललित जी को? मैंने कहा हाँ, वो मेरे बेटे हैं। मैंने कहा मैंने उनसे काम कराया था, मेरा तो बिल्कुल ठीक हो गया था, और मेरे को इतना रिलीफ मिला था। तो उन्होंने बताया कि मैंने भी उनसे काम कराया 1-2 काम, मतलब ललित जी ने बेंगलोर ललित जी से काम करवाया है। यस। चलिए अच्छी बात है, ललित जी ने हमको कभी कहा नहीं, लेकिन अच्छी बात है। ललित जी ने कहा नहीं, मैंने ललित जी के लिए कल भी कमेंट लिखा था कि जो सच्चे भगत होते हैं उनके ऊपर देवी उनके काम या देवता उनके काम बड़े खुश होकर करती है। और ललित जी ने कभी पैसे भी नहीं मांगे, मेरे से तो नहीं मांगे। नहीं, ललित जी ने नहीं मांगे, लेकिन अब तो हमने ललित जी को भी कहा है आप जितना ये कम अमाउंट में काम कर रहे हैं उसमें आपका खर्च लगता है, समय लगता है, आप पैसा पहले लेकर कीजिए काम, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम अमाउंट में ललित जी का आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया कि 3-3.5 हजार रुपए लेकर के उन्होंने किसी से 10,000 5,000 दिए। उन्होंने काम किया, लेकिन जो भी सामान था वो खुद लेके आए, और उन्होंने मेरे को सामान दिखाया कि देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और मैं ये आपकी क्रिया कर रहा हूँ, जो आपको अनुभव हो आप मुझे बताना।
और मैं आपको 100% बता रही हूँ कि मेरा तो उनके ऊपर ऐसे विश्वास हो गया कि जैसे कोई अपना गुरु भगवान ही बना लेता, मेरे को उनके ऊपर ऐसा विश्वास हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए ललित जी कि मैं तो ये मानता हूँ भगवान, अब ललित जी हमारे पास एक ऐसे साधक हैं जो सीधे रूप में काम कर रहे हैं। लहरी शरण जी को भी हम बड़ी इज्जत करते थे, इज्जत बड़े हैं इसलिए नाते करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस रूप में ये कहा है, जिस रूप में आपसे बात कही है, वो हमारे लिए बहुत विचारणीय है। और अब सोनबाला जी, हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम लहरी शरण जी से खुद बात करेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको भी यूट्यूब में देंगे, आपकी बात भी यूट्यूब में जाएगी। देखिए सोनबाला जी, हमने पहले ही कहा है, हम किसी के दिल में झांक करके नहीं देख सकते। हमें जितना पता चलता है, जो जानकारी मिलती है, और कम कीमत में लोगों का अगर समाधान हो सकता है, हम उनको प्रेजेंट हमने किया है। लेकिन हमने एक बात साफ कही है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी बात खुद कीजिए, अपना ख्याल खुद रखिए। लेकिन जब हमारे पास एक ऐसा अनुभव आपके माध्यम से आ गया है, हम ललित जी से बात करेंगे और भविष्य में माफ कीजिएगा, लहरी जी से बात करेंगे और भविष्य में लहरी जी के नाम को अब हम अपने चैनल में तब तक नहीं देंगे जब तक हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाती। और अगर इस तरह से आपने कहा है कि 15,000 दिल्ली के लिए है, एक दो बार उन्होंने हमें ये जरूर कहा था कि किसी के पितृपक्ष का और काम होता है तो मैं करवाता हूँ और पंडितों को दे देता हूँ। देखिए वो मेरा क्षेत्र नहीं है। अगर काम करवाने वाले, काम करने वाले दोनों के बीच में संतुष्टि है तो वो मेरा क्षेत्र नहीं है, वो उनका अपना क्षेत्र है। लेकिन किसी के साथ अशालीनता होती है, कोई अभद्रता होती है, और वो शिकायत अगर मेरे पास आती है और महिला अगर पहली वो बोलती है, तो ये बहुत जरूरी है कि उस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए। और एक दो व्यक्ति से हो सकता है, जैसे आपने कहा अमेरिका वाले से भी लिया। देखिए खुशी से अगर कोई कुछ भी आपको दे दे वो अलग बात है, लेकिन आप प्रक्रिया के तहत 8,000, 10,000, 15,000 हर एक से भी अगर लेने लग जाओगे तो फिर आपकी 500 की प्रक्रिया कहाँ रही। लहरी शरण जी ने जब हमने शुरू किया था तो उन्होंने 1 पैसा लेने से भी मना किया था। उन्होंने कहा था कि काल भैरव जी की हमको इजाजत लेनी पड़ेगी, और जब फिर उन्होंने इजाजत ली तब उन्होंने 500 रुपए की बात कही, हमने 500 रुपए रखे। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा था, कुछ ज्यादा बोलते तो हम ज्यादा भी रख सकते थे। लेकिन इस तरह से 10,000, 15,000 की जो बात आपके सामने आपके माध्यम से आ रही है, वो बात निश्चित रूप से विचारणीय बात है। और आपने कहा है जी, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, जो उन्होंने कहा है मैंने वही बात रखी है। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आज आपके जो ये जन कल्याण का कार्य कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, लोगों की दृष्टि खोल रहे हो कि भैया आपको कैसे काम कराना है और किससे काम कराना है। लेकिन आज अगर आप मेरे से नंबर पूछें तो मैं ललित जी को 10 में से 10 नंबर दूंगी, क्योंकि वो भक्ति में इतने लीन रहते हैं और फिर भी वो हर किसी का कार्य करते हैं। और मैंने कितनों को उनका नंबर दिया है, लेकिन सब यही बोलते कि हमारे से तो उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, हमसे तो कोई पैसे नहीं लिए। वो बात शुरू में थी। लेने का देखिए फर्ज बनता है, लोगों का देना भी बनता है। और शुरुआत में जब ऐसी स्थिति हुई तो फिर ललित जी को भी दिक्कत आने लगी, तब हमने उनको स्टिक किया कि आप भाई आपको काम करना है। जब आप देवी की साधना करके लोगों का काम कर पा रहे हैं, बुरा किसी का नहीं हो रहा, अच्छा कम बेसी हो सकता है, तो फिर आप अपना जो शुल्क है वो लीजिए ताकि आपका काम निर्बाध गति से चले। इसलिए ललित जी को अब हमने थोड़ा सा कड़ा किया है, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं लेंगे तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे और उनका घर भी कैसे चलेगा, वो भी तो समझना पड़ेगा। जो ललित जी हैं, मैंने तो जिनको कईयों को उनसे संबंध कराया है या जिनसे उनसे मैंने बात कराई है, उन्होंने उनको बोला है गाय को जाके ये खिला दो, मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दो, नहीं सोनबाला जी, कुछ गरीब लोग आए हैं, उनका काम निःशुल्क किया है। गाय की एक गौशाला का संदर्भ आया था, उदयपुर की महिला थी, उनका काम भी उन्होंने निःशुल्क किया है, गाय की बात जब आ गई। लेकिन ठीक है, सेवा भी करें, लेकिन घर परिवार भी चलाना है, उसकी जिम्मेदारी भी संभालें। हमने लहरी शरण जी को भी कहा कि भाई आपका जो ये आप पैसा ले रहे हैं 500 रुपए, ये लीजिए, क्योंकि आपको भी भोग लगाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। मुझे ये मालूम नहीं कि 500 की जगह इतने रूप से इस जगह से लिए जा रहे हैं। और एक दो बात उन्होंने मुझे खुलासा भी की थी और कहा था कि लोगों का काम हो रहा है, ये पूजा करवानी पड़ती है, पंडितों को देना पड़ता है, तो मैं उसमें चुप रहा। भी ठीक है, कोई बात नहीं, जब देने वाला संतुष्ट है, लेने वाला संतुष्ट है।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उन्होंने मेरे लिए कहा कि काल भैरव जी आपको देना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं वो आपको बुलाया था, उन्होंने मुझे भी फोन किया था कि मैंने सोन बालाजी से बात की है और मैं उनको बुला रहा हूँ, लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सोन बालाजी परिपक्व हैं और वो समझती हैं, अगर उनको कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत है, आप बुलाइए। तो जब मैंने ये वाली बात सुनी उनकी भैरवी वाली, तो मेरा जाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बोला उसके बाद मुझे आपके घर भी आना पड़ेगा, तो मेरा दिमाग ठनक गया। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँ। चलिए, ठीक बात है, आपने अपनी बात रखी है। आपके साथ जो अनुभव हुआ है वो अनुभव बहुत कड़वा है, शर्मिंदा करने वाला है। मैं ये भी कहूँगा वो अनुभव शर्मिंदा करने वाला है और लहरी शरण जी से हमें ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, हम किसी के दिल में झांक करके अंतर्यामी तो है नहीं कि किसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए हम सभी भक्तों से ये कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई स्रोत आता है हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मत मानिए कि वो 100% सही है। ये मत मानिए, आप अपनी जिम्मेदारी पे परखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी मजबूती खुद रखिए और जहां आपको गलत अनुभव मिले वो हमें बताइए, ताकि हम फिर उस व्यक्ति का नाम यहाँ से अपने चैनल से लेना बंद करें। सोनबाला जी, आपका ये अनुभव आया है और ये शिकायत आई है, ये शिकायत हम अपने YouTube में देंगे और हम ये भी चाहेंगे कि हम लहरी शरण जी से बात करें, उनकी भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे और कोशिश करेंगे उसको भी हम पहुंचाएंगे, क्योंकि दोनों पक्षों की बात जानी चाहिए। हमें बिल्कुल ये नहीं लगता था उनके मन में, हमने हमेशा ये देखा कि भी ठीक है, कुछ लोगों के लिए उन्होंने हमें भी कहा था कि संजय जी हम कुछ लोगों का काम ऐसे ही करते हैं, वो गरीब है, क्या हुआ, काम करे। मैंने कहा ठीक है, कुछ लोगों से पैसे मिले, कुछ लोगों से आपको मिल जाए, कुछ लोग आपका काम ठीक कर दें। और एक महिला ने उनको फोन भी दिया, एक महिला ने, विदेश की महिला ने हमारे लिए 2100 रुपए भेजे, एक ने, किसी ने 1100 भेजे, उन्होंने हमको भेजे। अब हमें नहीं मालूम किसने कितना भेजा, उन्होंने कितना भेजा, वो अपना जाने, अपना सोचे। लेकिन वो ये कहते थे कि काल भैरव जी आपकी कमाई भी चाहते हैं और मैं भी सब भक्तों से कहता हूँ कि जो माध्यम है संजय सनम, उनके अकाउंट में भी आप दीजिए। तो हमने कहा इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। काल भैरव जी जो चाहते हैं, भक्त जो चाहते हैं, अगर वो आपको देते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारा भी हक बनता है, आप दीजिए, लेकिन जन कल्याण के हिसाब से काम कीजिए। हमारा मोटो सोनबाला जी वो ही था, वही है। पैसा कमाओ, नैतिकता से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, किसी को छल कर मत कमाओ, ये हमारा मोटो है। लेकिन अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो फिर हम उस नाम का जो है उपयोग नहीं करेंगे। और भक्तों से भी कह दे रहे हैं भी हमारे पास अब ये शिकायत आ गई है, आप अपने हिसाब से सोच कर करें, क्योंकि अब तक सारी बातें अच्छी अच्छी आ रही थी। हमने उनके इंटरव्यू भी लिए, बहुत सारे इंटरव्यू लिए, उनके अनुभव भी दिए, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब अगर ये शिकायत आ गई है तो हम उस शिकायत को भी दे रहे हैं, बाकी भक्त अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार काम करेंगे। जी सोनबाला जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर प्रभु ने किसी को भैरवी बनाना है या भैरव बनाना है, ये उसके हाथ में है, ये उसके हाथ में है कि वो इसको क्या बनाएगा या क्या करेगा। ये जग में बताने वाली बात आप पर एक तरह से दबाव दिया गया है। हाँ, मेरे को बार बार 3-4 बार पूछा गया और आज भी मेरे को पूछा गया तुम बनना चाहती हो या नहीं बनना चाहती। नहीं बनना चाहती हो तो मैं एप्लीकेशन लगा दूंगा, फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसका क्या मतलब है? मतलब आपको डराया भी गया एक तरह से। हाँ, गलत और मैं डरने वाली नहीं हूँ, तो अदृश्य शक्ति हमारे साथ भी है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। सबके पास उसके इष्ट की ताकत है, इसमें मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, डरना बिल्कुल नहीं है। भगवान सबके पास है, किसी का कॉपीराइट नहीं है दैविक शक्तियों पर। अगर कोई ये समझता है कि हमारा कॉपीराइट है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर की कृपा सबके पास है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी किस्मत भी है, और किस्मत जब तक साथ है। आत्मा इस परमात्मा, अगर हमारी आत्मा है तो परमात्मा भी हमारे अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं कोशिश करूंगा, लहरी जी से बात करूंगा, आपके सवाल रखूंगा। दिल्ली वाली से भी उन्होंने जो लिया है 15,000 के आसपास आप बोल रहे हैं, अगर आपसे बात हो और वो भी अपनी बात करना चाहें, उन्हें कहिएगा एक बार मुझसे बात करें, किस बात के लिए गए थे। मैं बोलूंगी। हाँ,
क्योंकि देखो आपके मेरे को माध्यम पता से नहीं उन्होंने दिए कि नहीं दिए, ये देखो लहरी जी ने बोला है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कुवैत की महिला है या कहाँ की महिला है, उनका कोई उन्होंने गोवा में वो दिया, वो दिया, कौन दिया है? खुशी से कुछ दिया, ठीक है, लेकिन वो गोवा में आने को इनको बोली है, और लहरी जी बोल रहे थे वो आपके लिए भी, मतलब मेरे लिए भी बोल रही है, लहरी जी को बुलाएगी। तो भाई अब थोड़ा सा सबके लिए सावधान रहिए, पूरा सोच समझ के काम कीजिए। मैं उन महिला तक भी संदेश भेजना चाहता हूँ जब आपका ये अनुभव आया है, सभी महिलाओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आप बातचीत करते हुए सचेत रहें, अकेले कहीं न जाएं, अपने पति को या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को साथ लेकर के जाएं, क्योंकि हम किसी के अंदर झांक करके नहीं देख सकते कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो आप अपनी सार संभाल, अपनी सावधानी आपको खुद को करनी है, मन को मजबूत रखना है, किसी के दबाव में नहीं आना है, और बहुत सोच समझ कर काम आपको करना है। और हमारे यहाँ से दिए गए किसी नाम से कोई ऐसी शिकायत, देखिए किसी का काम नहीं हुआ उसे हम शिकायत नहीं मानते, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, किसी ने आपको छला, मतलब 4,000 5,000 की अगर शुल्क है, वो 40,000 ले रहा है, 10,000 ले रहा है, और बिना कोई विशेष बात के ले रहा है, और सभी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाकई में शिकायत है। तो हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। सोनबाला जी, हम ये मानते हैं 10 में से 2-3 आदमी ऐसे भी होते हैं जिनको काम में फायदा नहीं मिलता, उसे हम साधक की गलती या साधक की शिकायत नहीं समझते। साधक किसी के साथ गलत व्यवहार करता है उसे हम समझते हैं। जी, उसके कर्म, अगर उसका कार्य नहीं होता तो उसका फल दिया उसके कर्म है जी। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है। और सोनबाला जी, हमें दुख है और हम भी इस बात के लिए माफी चाहते हैं कि हमारे मंच से एक ऐसा नाम हमने दिया था, और जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने हमें साधुवाद दिया था, बधाई दी थी, कहा था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम पैसों में काम हो रहा है, और आपका जो अनुभव आया है बहुत कड़वा है। मैं अपनी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ कि हमारे चैनल में वो नाम आने की वजह से आपको ये तकलीफ हुई। हालांकि हमारा मकसद सबके लिए कल्याण का था, लेकिन मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ, आप इस कार्य को करते रहना, क्योंकि जनता को जागरूक करना आपका ही कार्य है। क्योंकि कोई कोई पत्रकार होता है जो आगे बढ़ के और मतलब जान हथेली पे लेके ये कार्य करता है, लेकिन इसमें आपकी गलती कहीं भी नहीं है, आपकी गलती नहीं है। इसमें जनता को सतर्क होकर रहना पड़ेगा, और जनता सतर्क रहेगी सतर्क, तो मैं ये बोलूंगी ये मुहिम आपकी बहुत आगे तक जाएगी। चलिए, बहुत बहुत आभार, आपने हमें बरी किया। वैसे भी हमने बार बार कहा है कि किसी के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी रूप में, न तो हम जिम्मेदार हैं न डिजिटल फर्स्ट न्यूज जिम्मेदार है। आपको सावधानी रखनी है, आप अपने हिसाब से सोच के काम कीजिए। हमें जो उचित लगा हमने वो आपकी सुलभता के लिए दिया है, जरूरी नहीं कि वो हमने जो दिया वो आपके लिए उचित ही हो। अनुभव से बहुत सारी बातें पता चलती है, जैसे आज आपको पता चला है ये कड़वा अनुभव, और हम आपको ये आश्वस्त करते हैं जब तक अब हमें पूर्ण रूप से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक हम लहरी शरण जी का नाम अपने चैनल में अब नहीं देंगे। अब हमारे पास जी जी जी, हमारे पास अब सिर्फ एक हमारे साधक ललित जी हैं, जिनके प्रति सबकी मन में अच्छी भावनाएं आ रही है, और भगवान से अरदास करते हैं कि सबकी अच्छी भावनाएं आए, कोई शिकायत न मिले। ललित जी इस मामले में बहुत अच्छे नजर आए हैं अब तक, सबको माता जी बहन जी की तरह ही बोलते हैं। जितनी भी महिलाओं ने हमसे बात की है उन्होंने इस बात की प्रशंसा भी की है, तो ये बात अच्छी बात है। वो ज्यादा बात नहीं करते, काम से काम रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और हमें विश्वास है कि वो शिकायत अब कभी आएगी भी नहीं। हमने कुछ धामों के बारे में भी कहा है और अब तक कोई शिकायत नहीं आई है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी धाम अच्छे से काम करेंगे। और जो भक्त हैं उनसे हम विशेष आग्रह करते हैं कि फिर भी आप अपनी सावधानी रखें, महिलाएं कहीं भी अकेली न जाएं, ये विशेष सावधानी रखें, कहीं भी अकेली न जाएं, घर से छुप करके कोई काम न करें। पति, आपके बेटे या कोई भी आपके परिवार का सदस्य आपके साथ रहना चाहिए, विशेषकर महिलाओं के लिए। ये मैं पुरजोर आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो सोनमाला जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत आभार। आपका जो है
अनुभव हम दे रहे हैं। बहुत बहुत Thank आभार, you. नमस्कार। Thank you.